नमस्कार। चलिए आज फाइनेंशियल चार्ट्स में छिपी कहानियों को पढ़ना सीखते हैं। ये एक ऐसा हुनर है जो बाजार को देखने का नजरिया बदल सकता है, मतलब एक असली गेम चेंजर। तो सवाल ये है कि इन चार्ट्स को पढ़ना शुरू कैसे करें। देखिए, इसकी चाबी सिर्फ एक कैंडल को देखने में नहीं है, बल्कि ये समय के साथ बहुत सारी कैंडल्स से बनने वाले बड़े पैटर्न्स को पहचानने के बारे में है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जैसा कि सोर्स बताता है, वो बस एक या दो कैंडल से मिलने वाले छोटे छोटे इशारे होते हैं। लेकिन चार्ट पैटर्न्स, अरे वो तो बाजार के मूड की पूरी कहानी बताते हैं, जो कई सारी कैंडल से मिलकर बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये पैटर्न्स असल में किस तरह की कहानियां सुनाते हैं। ये दो तरह की होती हैं, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। सबसे पहले उन पैटर्न्स को देखते हैं जो कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं, मतलब जब एक ऊपर जाता हुआ बाजार अचानक नीचे गिरने का इशारा देने लगे। हेड एंड शोल्डर्स एक क्लासिक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसको ऐसे समझिए जैसे पहले एक छोटी पहाड़ी बनी, ये है लेफ्ट शोल्डर, फिर एक बड़ी पहाड़ी जो है हेड, और फिर एक और छोटी पहाड़ी यानी राइट शोल्डर। इन पहाड़ियों के बीच की जो लाइन है उसे नेक लाइन कहते हैं, और जैसे ही कीमत इस नेक लाइन के नीचे जाती है, ये एक साफ संकेत होता है कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। एक और टॉपिंग पैटर्न जो अक्सर दिखता है वो है डबल टॉप। सोचिए कि बाजार एक अदृश्य छत से दो बार टकराता है पर उसे तोड़ नहीं पाता। दूसरी कोशिश नाकाम होने के बाद वो अक्सर अपनी दिशा बदलकर नीचे की ओर चल पड़ता है। अच्छा, अभी हमने देखा कि बाजार ऊपर से नीचे कैसे आता है। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं, यानी वो पैटर्न्स जो बताते हैं कि गिरता हुआ बाजार अब शायद ऊपर उठने को तैयार है। हेड एंड शोल्डर्स का एकदम उल्टा होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। ये पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड के सबसे निचले पॉइंट पर बनता है और एक बुलिश रिवर्सल का इशारा देता है, खास तौर पर तब जब कीमत नेकलाइन के ऊपर निकल जाती है। बिल्कुल इसी तरह डबल बॉटम पैटर्न चार्ट पर एक साफ डब्ल्यू जैसा दिखता है। ये बताता है कि कीमत ने दो बार एक सपोर्ट लेवल पर रुककर दम लिया है और अब उसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। सोर्स के मुताबिक ये चार्ट पर सबसे ज्यादा दिखने वाले पैटर्न्स में से एक है। तो सीधी सी बात यह है, लॉजिक एकदम सिंपल और एक जैसा है। टॉप वाले पैटर्न ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ का सिग्नल देते हैं और बॉटम वाले पैटर्न नीचे से ऊपर की तरफ जाने का। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर पैटर्न का मतलब कहानी में कोई बड़ा मोड़ ही हो। कुछ पैटर्न बस ये बताते हैं कि मौजूदा ट्रेंड थोड़ी देर के लिए सुस्ता रहा है और फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। बुलिश रेक्टेंगल को ही ले लीजिए। ये एक अप ट्रेंड में एक साइडवेज बॉक्स जैसा दिखता है। ये एक ठहराव का दौर होता है जिसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं। यहां बायर्स और सेलर्स के बीच एक छोटी सी लड़ाई चलती है और जैसे ही कीमत उस बॉक्स के ऊपर निकलती है, यह संकेत है कि अप ट्रेंड फिर से शुरू होने वाला है। और जानते हैं इस पैटर्न की सबसे अच्छी बात क्या है? ये अक्सर काफी साफ ट्रेडिंग पैरामीटर दे सकता है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, रेक्टेंगल की ऊंचाई को नापकर उसे ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर प्रोजेक्ट करके एक संभावित टारगेट का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इसके उलट एक पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहां क्या होता है कि लोअर हाइज कीमत को एक सपाट सपोर्ट लेवल की तरफ दबाते जाते हैं, जिसका नतीजा अक्सर यह होता है कि कीमत नीचे की ओर टूट जाती है और डाउन ट्रेंड जारी रहता है। चलिए अब एक और जबरदस्त पैटर्न की बात करते हैं जो कई कॉन्सेप्ट्स को मिलाता है, कप एंड हैंडल। सोर्स के हिसाब से यह एक बहुत ही मजबूत सिग्नल माना जाता है। तो ये बनता कैसे है? देखिए, ये एक बड़े गोल यू शेप से शुरू होता है जो एक कप जैसा दिखता है। इसके बाद एक छोटा सा साइडवेज मूवमेंट आता है जिसे हैंडल कहते हैं, और फिर एक जोरदार ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है जो अक्सर एक मजबूत अप ट्रेंड का सिग्नल होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है वो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है? बात बस इतनी सी है कि ये पैटर्न्स कोई जादू नहीं है। ये तो बाजार की अपनी भाषा है जो चार्ट पर दिखती है। ये असल में समय के साथ बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही खींचतान की कहानी है। इन पैटर्न्स को पढ़ना सीखने का मतलब है कि बाजार की कहानी में अगला अध्याय क्या हो सकता है, इसका बेहतर अंदाजा लगाना। और ये वो हुनर है जो बाजार को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है।